ये फिगर देखने से हमें ये पता चल रहा है कि वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है ना, और वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड किया गया है। यह आपका रिजल्टेंट वेक्टर आया है। ये कौन सा वेक्टर आया है, बोलिए, रिजल्टेंट वेक्टर आया। या इसको देखने से हमें ये पता चल रहा है, अगर वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी ये है, तो हम लोग इसको ऐड करने का नियम भी हम लोग सीख चुके हैं, है ना। कैसे इसको ऐड करते हैं, वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला हम आपको बतलाए हैं, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, चलिए, तो उसमें हम ये देखें कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b को जब हम ऐड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, उसका रिजल्टेंट क्या होता है, इसको हम लोग देखें। जब वेक्टर a में वेक्टर b को ऐड करते हैं उसका रिजल्टेंट क्या आता है, उसको हम लोग देखे हैं, है ना। जैसे वेक्टर a इधर ये है और वेक्टर b अगर ये है ना, तो इसका लेंथ हम लोग निकालना सीख चुके हैं, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालना सीख चुके हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक का, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है ना। चलिए, तो इसका लेंथ निकालने के लिए हम लोग सीखे हैं √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, है ना। फार्मूला को हम इसी से निकाले थे, जो कि आप लोग को याद है। चलिए, यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं। यानी कहने का मतलब है कि इसका लेंथ हम लोग निकालना सीख चुके हैं, लेकिन अभी तक हम ये नहीं सीखे हैं कि ये डायरेक्टेड किधर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन किधर है ना, उसका डायरेक्शन किधर है, ये हम निकालना नहीं सीखे हैं। ऐड करना हम लोग सीख चुके हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हम लोग सीख चुके हैं कि ये कितना लेंथ का है, इसका लंबाई कितना है, ये हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं सीखे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इसको तो हम लोग अभी नहीं सीखे, है ना। बोलिए, इसको तो अभी तक हम लोग नहीं सीखे हैं। तो आज हम सीखते हैं कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का। यहाँ से यहाँ कोई ऑब्जेक्ट यहाँ गया, फिर यहाँ गया, है ना, ये कितना डिस्टेंस पर है, इसको हम लोग निकालना सीख चुके हैं। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये हम नहीं सीखे अभी तक। तो इसी को हम लोग सीखते हैं। तो देखो, डायरेक्शन कैसे निकालें, डायरेक्शन कैसे निकालें, बहुत आसान है। हर डायरेक्शन का नाम नहीं हो सकता, ये चीज़ याद रखिए आप लोग। हर डायरेक्शन का नाम नहीं हो सकता है। जैसे लोग ईस्ट इधर कर देते हैं, वेस्ट इधर कह देते हैं कि वेस्ट इधर है ना। तो सपोज कर लो कि हम ये डायरेक्शन की बात करें, तो हम ये कहेंगे कि जो वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए जो है, सपोज कर लो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए से ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हम कहेंगे। सपोज कर लो कि एक और जो है आपका है, ये कहता है ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। अब कहता है कि वेक्टर ए से वेक्टर बी जो है किधर डायरेक्टेड है, किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, वेक्टर डी जो है किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, वेक्टर सी जो है किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है ना। तो हर एक डायरेक्शन का
नाम हम लोग नहीं बताएंगे, नहीं बता सकते हैं हर एक डायरेक्शन का नाम, ठीक है। जनरली हम लोग अपने सहूलियत के हिसाब से ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ये हम कह देते हैं, है ना। लेकिन सही बात तो ये है कि हर एक डायरेक्शन का नाम हम लोग नहीं बता सकते हैं। हाँ, डायरेक्शन का जब नाम बताना होगा तो हम लोग एंगल का सहारा लेते हैं। क्या चीज़ का सहारा लेते हैं? एंगल का सहारा लेते हैं कि वेक्टर ए से वेक्टर बी जो है कितना डिग्री के एंगल पर है, वेक्टर ए से वेक्टर सी जो है कितना डिग्री के एंगल पर है, वेक्टर सी से वेक्टर ए से वेक्टर डी जो है, सपोज कर लो ये वेक्टर डी है ना, तो वेक्टर ए से वेक्टर डी जो है कितना डिग्री के एंगल पर है। यानी डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग एंगल का सहारा लेते हैं, है ना। हर एक डायरेक्शन का नाम हम लोग नहीं बता सकते हैं, ठीक है। बात को समझ गए? चलिए, इसको तो आप लोग पढ़ चुके हैं। इसको तो आप लोग पढ़ चुके हैं। इसको देखिए, दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, आप लोग देखिए। इसको हम लोग पढ़े थे, है ना। ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ना। और ये यहां देखिए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दिखाई दे रहा है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो यहां तक हम ये सीखे थे कि वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए में वेक्टर बी को जब हम लोग को ऐड करना था तो हम बताए थे कि जब भी एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो एक के हेड में दूसरे का टेल को कनेक्ट करते हैं, है ना। तो देखिए, तो ये टेल से टेल कनेक्ट है ना। तो टेल से टेल कनेक्ट रहेगा तो दो वेक्टर ऐड नहीं हो सकता है। तो हमारा नियम है, क्या चीज़? हमारा नियम है कि जब दो वेक्टर को कनेक्ट करना हो, यानी ऐड करना हो, जब भी दो वेक्टर को क्या करना हो, ऐड करना हो, तो एक के हेड में दूसरे के टेल को कनेक्ट करिए, है ना। हाँ, जब डायरेक्शन बताना होगा तब हम लोग बता सकते हैं, है ना, तब हम लोग बता देंगे। टेल से टेल जब तक कनेक्ट नहीं होगा डायरेक्शन पता ही नहीं चलेगा। अरे सॉरी, एंगल, यहाँ देखिए, तो एंगल अगर हमें एंगल बताना होगा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, अगर हमें एंगल बताना होगा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, तब हम दो वेक्टर के बीच का एंगल जब तक टेल से टेल कनेक्ट नहीं होगा जब तक हम लोग एंगल नहीं बता सकते हैं, जब तक हम लोग एंगल नहीं बता सकते हैं, ठीक है। यानी एंगल बताने के लिए टेल से टेल कनेक्ट होना चाहिए और आपको दो वेक्टर को ऐड करना हो तो जब तक एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट नहीं होगा जब तक कि दो वेक्टर को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। यानी टेल कनेक्ट करने के लिए दो वेक्टर का टेल अगर कनेक्ट हो, दो वेक्टर का अगर टेल कनेक्ट हो तो हम लोग क्या बताएंगे, एंगल बताएंगे। एक के हेड में दूसरे का टेल कनेक्ट होगा तब हम लोग वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, यानी दोनों वेक्टर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोग समझे थे, है ना। यानी वेक्टर ए अगर ये है और वेक्टर बी अगर ये है, वेक्टर ए अगर ये है और वेक्टर बी अगर ये है, हमें कहता है कि दो वेक्टर को ऐड कीजिए, दोनों वेक्टर को ऐड कीजिए। तो दोनों वेक्टर को ऐड करने का मतलब है कि एक के हेड में दूसरे का टेल जब तक कनेक्ट नहीं रहेगा दो वेक्टर ऐड नहीं कर सकते हैं, दो वेक्टर ऐड नहीं कर सकते हैं। यानी एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी को जो है यहाँ लाओ और ये हो गया आपका वेक्टर बी। यही ना किए थे, वेक्टर ए है
और ये जो है वेक्टर डी जो है आपका ये था, वेक्टर डी को शिफ्ट किए थे यहाँ पे, है ना। यानी वेक्टर डी जो है ये आपका ये हो गया, है ना, बोलिए। और रिजल्टेंट वेक्टर भी हम बतलाए थे कि दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, ठीक है, वो टेल से टेल कनेक्ट होना चाहिए और हेड से हेड कनेक्ट होना चाहिए। यानी यही ना आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही है ना। बोलो, यहाँ तक तो समझ के में आया था आप लोग। चलिए, उसके बाद जो है अब हमें ये देखिए, तो अब जो है अगर हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमें ऐड करना है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब हमें ऐड करना था तो आपको बतलाए थे कि जब भी दो वेक्टर का एंगल पूछा जाए तो टेल से टेल जब तक नहीं कनेक्ट रहेगा, जब तक टेल से टेल कनेक्ट नहीं रहेगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग नहीं बता सकते हैं, है ना। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग नहीं बता सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर जो है वेक्टर ए को हम लोग स्लाइडली यहाँ स्लाइड किए थे, वेक्टर ए को हम लोग यहाँ स्लाइड किए, तब हम लोग एंगल हम लोग को पता चला, है ना। देखिए टेल से टेल कनेक्ट हो गया ना, वेक्टर बी का टेल भी यहाँ है, वेक्टर ए का भी टेल यहाँ है, तब हम लोग एंगल इसको बता सकते थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब देखिए, तो अब जो है अगर ये फिगर को देखा जाए, है ना, तो ट्रायंगल बन गया ना। बताइए क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ओ बी सी। क्या बन गया? ट्रायंगल ओ बी सी, है ना। बोलिए, ट्रायंगल ओ बी सी। चलो अब जो है अगर हम इस पर जो है इसको हम कनेक्ट कर दें, है ना, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, तो देखो, तो अगर हम इसको कनेक्ट कर दिए, है ना, इसको हम अगर हम मिलाते हैं, इसको हम मिलाते हैं, तो देखो, तो ये भी ट्रायंगल बन गया ना, ट्रायंगल ए बी सी। बोलो, ट्रायंगल ए बी सी बन गया ना। तो ट्रायंगल ए बी सी बन गया, क्या बन गया? ट्रायंगल ए बी सी। तो अगर हमें इसका लेंथ मालूम करना होगा, अगर हमें इसका लेंथ मालूम करना होगा, किसका? ओ बी का अगर हमें लेंथ मालूम करना हो तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, हमें क्या पता? हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें ओ बी का लेंथ मालूम करना हो, चूंकि ये ट्रायंगल बन गया ना, ओ बी सी, एक क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो अगर हमें इसका लेंथ पता करना हो, ओ बी का लेंथ पता करना हो कि ओ बी का लेंथ क्या होगा, है ना, तो इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल तो आप लोग जानते हैं ना। बोलो, ये अगर हमें लेंथ पता करना हो तो पता है ना राइट एंगल ट्रायंगल में? बोलिए, हाँ। तो इसका लेंथ अगर हमें पता करना होगा तो हम क्या करेंगे? बोलो, इसका लेंथ हमें पता होना चाहिए और इसका लेंथ हमें पता होना चाहिए, है ना। यानी हमें OC का लेंथ पता होना चाहिए और हमें BC का लेंथ पता होना चाहिए, तब ना OB का लेंथ पता होगा, है ना। बोलो, चलो, तो ये दो ट्रायंगल आपका बन गया, ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल OBC और ट्रायंगल ABC, है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो अगर हमें इसका लेंथ पता करना होगा तो हम लिख सकते हैं OA प्लस AC। इसका लेंथ टोटल OC के जगह पर हम लिख सकते हैं OA प्लस AC। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? OA प्लस AC लिख सकते हैं, यानी इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ इक्वल टू OC। बोलिए, नहीं? चलिए, तो हम पिछले वाले में बताए थे, हम आपको पीछे वाले में बताए थे कि जब भी अगर साइड हमें पता करना होगा तो एंगल हम लोग पता कर सकते हैं, है ना। एंगल हम लोग पता कर सकते हैं। यहाँ
अगर हमें बताओ, अगर हमें AC का वैल्यू पता हो और BC का वैल्यू पता हो, अगर हमें AC का वैल्यू पता हो और BC का वैल्यू पता हो, तो अगर हम ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC है ना, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ABC, अगर हम ट्रायंगल ABC में, इसको ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ABC में अगर हम cos थीटा का यूज करें, क्या चीज का यूज करें? cos थीटा का यूज करें AC निकालने के लिए, अगर हम ट्रायंगल ABC में, यहां ध्यान दीजिए, अगर हम ट्रायंगल ABC में AC निकालने के लिए, ठीक है, ट्रायंगल, चूंकि हमें इस ट्रायंगल में है ना, हमें ये ट्रायंगल OBC में बताइए, हमें OC का वैल्यू पता हो जाएगा, BC का वैल्यू पता हो जाएगा, तो हम बता देंगे ना OB का वैल्यू, है ना। तो OC का वैल्यू पता कैसे होगा? OC का वैल्यू पता कैसे होगा? साइड का वैल्यू कैसे पता होगा? बोलो, साइड का वैल्यू कैसे पता करेंगे, है ना। एंगल का तो वैल्यू पता करने के लिए आपको हम सिखाए, एंगल का वैल्यू पता करने के लिए हम सिखाए ना, कि साइड अगर पता है तो एंगल पता हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर एंगल पता है तो साइड भी पता हो जाएगा, बिल्कुल। अगर एंगल पता है तो साइड भी पता हो जाएगा। चलिए, तो अगर हमें OA का वैल्यू पता हो जाए और हमें AC का वैल्यू पता हो जाए, है ना, तो इसका OC का वैल्यू पता हो जाएगा ना, बोलो। चलिए, तो अगर हमें AC का निकालने के लिए, इसका वैल्यू AC को निकालने के लिए, है ना, अगर हम cos थीटा का यूज करें, क्या चीज का यूज करें? cos थीटा का यूज करें, है ना, क्या चीज का यूज करें? cos थीटा। तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो cos थीटा इक्वल टू AC अपॉन AB, बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बोलिए। अगर AC निकालने के लिए हम cos थीटा का यूज करें, क्या चीज का यूज करें? cos थीटा का यूज करें, तो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका क्या है? बेस आपका क्या है? बोलो, बेस आपका AC है ना, और हाइपोटेनस कौन सा है आपका? बोलिए, हाइपोटेनस कौन सा है? AB। हाइपोटेनस कौन सा है? AB नहीं, बेस तो आपका AC है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं, क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर हम इसको निकालने के लिए, अगर इसको AC को निकालने के लिए, है ना, हम cos थीटा का यूज करें, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है आपका AC और हाइपोटेनस है आपका AB, यानी AC अपॉन AB। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो AC इक्वल्स टू B cos थीटा, AC इक्वल्स टू क्या हो गया? B cos थीटा, है ना। यानी AC का वैल्यू कितना आ गया बताइए? AC का वैल्यू आ गया B cos थीटा। AC का वैल्यू कितना आ गया? B cos थीटा, है ना। चलिए, अगर हमें BC का वैल्यू पता हो जाए, AC का वैल्यू तो हम पता कर लिए, अगर हमें BC का वैल्यू पता हो जाए, है ना, क्या जी का वैल्यू पता करना हो? BC का वैल्यू पता करना है, तो ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है ना, है कि नहीं है? बोलिए, ये वाला तो आपका 90 डिग्री है ना। चलिए, अगर हमें AC का वैल्यू पता हो गया, अगर हमें BC का वैल्यू पता करना हो, क्या चीज का वैल्यू पता करना हो? BC का वैल्यू पता करना हो, तो BC का वैल्यू पता करने के लिए अगर हम साइन थीटा का यूज करें, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
है ना। देखो हमें BC का वैल्यू पता करना होगा, tan थीटा का यूज करेंगे तो BC का वैल्यू नहीं पता हो पाएगा। बात को समझ में आ रहा है ना। tan थीटा cos थीटा का यूज करेंगे तो फिर तो हमें जो है cos थीटा का यूज करेंगे तो फिर तो हमें जो है AC का वैल्यू पता चल जाएगा, है ना। बात को समझ में आ रहा है। चलिए अगर हमें BC को निकालने के लिए, ठीक है, अगर हमें BC को निकालने के लिए, यहाँ देखो, अगर हमें BC को निकालना हो तो BC को निकालने के लिए अगर हम साइन थीटा का यूज करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। परपेंडिकुलर आपका कौन सा है बोलो, परपेंडिकुलर आपका कौन सा है, परपेंडिकुलर है आपका BC, परपेंडिकुलर कौन सा है BC, और हाइपोटेनस कौन सा है AB, यानी BC अपॉन AB। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो BC का वैल्यू आ जाएगा B साइन थीटा। BC का वैल्यू क्या आ जाएगा, B साइन थीटा। यानी इसका वैल्यू हमें पता हो गया, हमें इसका वैल्यू पता हो गया, है ना। यानी हमें BC का वैल्यू पता हो गया और हमें AC का वैल्यू पता हो गया। ट्रायंगल OBC निकालने के लिए हमें OC का वैल्यू पता होना चाहिए था और BC का वैल्यू पता होना चाहिए था, है ना। बोलो BC का वैल्यू पता होना चाहिए था। तो BC का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, BC का वैल्यू आ गया आपका B साइन थीटा, है ना। और AC का वैल्यू हमें जो है से निकाल चुके हैं B कॉस थीटा। बोलिए BC आ गया B साइन थीटा और AC आ गया, बताइए, B कॉस थीटा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें OA का वैल्यू पता करना होगा, OA का वैल्यू पता करना होगा, तब तो हम लोग निकाल देंगे ट्रायंगल OBC का वैल्यू। बोलिए, तो अगर हम ट्रायंगल OBC में देखें, है ना, तो OB इक्वल्स टू रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, नहीं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। बोलिए, कर्ण स्क्वायर यानी OC जो है से आप OB निकालना है, क्या निकालना है आपको, OB निकालना है। तो OB इक्वल्स टू रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ना। बताइए, अब बेस का स्क्वायर यानी बेस आपका ये है ना, OC है ना, OC क्या है, बेस आपका क्या है, OC है, बेस आपका OC है, तो यानी OA प्लस AC। बोलो OA प्लस AC का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर वाला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। यानी आधार का तो हम लोग कर लिए, OA प्लस AC प्लस BC स्क्वायर। बोलो तो BC स्क्वायर है। BC का वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं, है ना, BC का वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं B साइन थीटा, यानी B साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई परेशानी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो, चलो अब देखिए, OA प्लस AC, देखो यहाँ कर्ण स्क्वायर वाला और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार में OA प्लस AC, जिसमें AC का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं B कॉस थीटा। AC का वैल्यू हम लोग क्या निकाल चुके हैं, B कॉस थीटा, ठीक है। तो OA यानी OA जो लेंथ है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है क्या, बोलो, OA जो है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है ना, तो यानी A प्लस और AC का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं B कॉस थीटा। ये बताइए B कॉस थीटा यानी A प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। BC का वैल्यू जो है हम लोग निकाल चुके हैं B साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। चलिए, A प्लस B के होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, है ना। और उसके यानी जब इसको सोल्व कीजिएगा आप तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, A प्लस B का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं ना। बोलिए, हाँ, प्लस 2AB कॉस थीटा और B साइन थीटा का होल स्क्वायर है, यानी B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
बी साइन थीटा का होल स्क्वायर को बी साइन थीटा के होल स्क्वायर को बी साइन थीटा के होल स्क्वायर को जब आप सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, है ना, यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहां तक क्लियर है। चलो अब देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा, क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, अब बी स्क्वायर कॉमन ले लो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और ये प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो r का वैल्यू आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है, यहां तक तो समझ गए थे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो समझ में आ गया। चलो तो देखो, AC का वैल्यू हमें पता हो गया है, क्या, बी कॉस थीटा। AC का वैल्यू हमें पता हो गया बी कॉस थीटा। BC का वैल्यू हमें पता हो गया, क्या BC का वैल्यू है बी साइन थीटा। BC का वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा। AC का वैल्यू भी पता हो गया, BC का वैल्यू भी पता हो गया, है ना। हम लोग इसको निकाल दिए, इसका लेंथ निकालने के लिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब हम लोग डायरेक्शन निकालने के लिए सीखने वाले हैं। क्या चीज़, डायरेक्शन, कि डायरेक्शन को कैसे निकालें। यहाँ तक देख लीजिए सभी कोई। तो इतना तक समझ में आया आप लोग को, इतना तक तो समझ में आया कि हर एक डायरेक्शन का नाम नहीं दे सकते हैं। जैसे तुम बोलते हो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है ना, आप लोग इतना जानते हैं। तो जिस तरह से आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो नाम दे दिए हैं, हर एक डायरेक्शन का नाम हम लोग नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए कि कभी इस डायरेक्शन में बोला जाए, कभी इस डायरेक्शन में बोला जाए, कभी इस डायरेक्शन में बोला जाए, है ना, यानी कभी इसका डायरेक्शन बताने के लिए कहा जाए, है ना, कभी क्या चीज़, कभी इसका डायरेक्शन बताने के लिए कहा जाए, कभी इसका डायरेक्शन बताने के लिए कहा जाए, या कभी इसका डायरेक्शन बताने के लिए कहा जाए, है ना। तो हर एक डायरेक्शन का हम नाम नहीं दे सकते हैं। ये सभी डायरेक्शन अलग अलग एंगल पर है, ठीक है, ये सभी डायरेक्शन जो है अलग अलग एंगल पर है। अक्सर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एंगल का हेल्प में लाते हैं, एंगल को हेल्प में लाते हैं। अभी तक हम लोग सीखे कि दो वेक्टर को जब भी ऐड करेंगे, है ना, अभी तक हम लोग सीखे कि दो वेक्टर को जब भी ऐड करेंगे तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ का होना चाहिए, दोनों वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और साथ में उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है ना। अभी तक हम लोग क्या सीखे, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग ये सीखे कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है। अगर ये तीन चीज़ मालूम होगा तो हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ तक हम लोग सीखे, ठीक है। चलिए रिजल्टेंट के साथ डायरेक्शन भी बताने जा रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, है ना।
रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने जा रहे हैं। रिजल्टेंट का क्या निकालने जा रहे हैं? डायरेक्शन। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर ए से कितना एंगल पर है, वेक्टर ए से कितना एंगल पर है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर ए से कितना एंगल पर है ना। तो यहां तक तो आप लोग समझ चुके हैं। यहां तक आप लोग समझ चुके हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर ए से कितना एंगल पर है। बस हम आपसे यही क्वेश्चन पूछे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर ए से कितना एंगल पर है। बस यही आपसे हम क्वेश्चन पूछे। यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो है, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो आप देख रहे हैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो आप देख रहे हैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो आप देख रहे हैं वेक्टर ए से कितना डिग्री के एंगल पर है। अभी हम क्या बोले? डायरेक्शन बताने के लिए। अभी हम डायरेक्शन बतलाने के लिए क्या बोले? एंगल का हेल्प लेते हैं ना। किस डायरेक्शन में, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में, साउथ में, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये सब नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम ये बोलेंगे कि अगर हमें डायरेक्शन पूछा जा रहा है कि इसका डायरेक्शन बताइए कि किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है रिजल्टेंट वेक्टर, तो हम सीधे उसको ये बोलेंगे कि वेक्टर ए से कितना डिग्री के एंगल पर है रिजल्टेंट वेक्टर। वो बता दिए, डायरेक्शन बतला दिए, है ना। अगर हम उसको बतला दिए कि वेक्टर ए से कितना डिग्री के एंगल पर है रिजल्टेंट वेक्टर, तो हम उसका डायरेक्शन बतला दिए नहीं। चलो, तो डायरेक्शन बतलाएं कैसे? हम डायरेक्शन बतलाएं कैसे? तो मान लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर ए से अल्फा एंगल बना रहा है ना। वेक्टर ए से अल्फा एंगल बना रहा है। वेक्टर ए जो है वेक्टर ए से अल्फा एंगल रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा है। सपोज कर लिए। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? हम लोग क्या करने जा रहे हैं? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताने जा रहे हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन का नाम नहीं होता है कि रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा। यानी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो है डायरेक्शन बताने के लिए नॉर्थ में है, साउथ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, हर एक डायरेक्शन का नाम नहीं हो सकता है ना। हर एक डायरेक्शन का नाम नहीं हो सकता, तो हम ये बोलेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर ए से कितना डिग्री के एंगल पर है। अगर हम ये बतला दिए तो डायरेक्शन वही होगा ना। तो मान लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर ए से अल्फा एंगल बना रहा है। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? सपोज कर लिए, मान लिए कि वेक्टर ए जो है वेक्टर ए से रिजल्टेंट वेक्टर जो है अल्फा एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, कुछ भी आप अपना नाम दे सकते हैं, है ना। बीटा एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, गामा एंगल बना रहा है, कुछ भी अपना नाम दे रहे हैं, थीटा एंगल बना रहा है, कुछ भी दे रहे हैं। ठीक है, थीटा तो हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए, ये जो है इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए भी हम लोग थीटा का यूज किए थे, इसीलिए, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए। चलिए, तो हम जो है हम ये बोल रहे हैं कि वेक्टर ए से अल्फा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर ए से अल्फा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। चलिए, वेक्टर ए से अल्फा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट। तो अल्फा का वैल्यू कैसे निकालें? हमें ये पता करना है। हमें ये पता करना है कि वेक्टर ए से रिजल्टेंट वेक्टर जो है अल्फा एंगल बना रहा है, तो अल्फा का वैल्यू हम कैसे पता करें? हमें कैसे पता करें कि इतना वेक्टर ए से इतना डिग्री का एंगल बना रहा है? कैसे पता करें? इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे?
अभी तो आप बोल रहे हैं ये वेक्टर ए है, आप ये भी तो बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट वेक्टर जो है कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी आप बोल सकते हैं, है ना। एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट वेक्टर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, यही आपको निकालना है, यही आपको निकालना है, यानी डायरेक्शन आपको निकालना है। तो कैसे निकालें, तो अगर हम एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल पर है ना, एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल पर है, इसको निकाल दें तो यह पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर है ना। बोलो, रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल पर है एक्स एक्सिस से, अगर हम इसको निकाल दें, रिजल्टेंट वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल पर है, अगर हम इसको निकाल दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर है ना। यानी डायरेक्शन निकालने के लिए है ना, डायरेक्शन निकालने के लिए आप जो है एक्स एक्सिस से कितना डिग्री के एंगल पर है, ठीक है, एक्स एक्सिस से कितना डिग्री के एंगल पर है, अगर आप ये निकाल दीजिएगा तो आपका जो है डायरेक्शन निकल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का क्या डायरेक्शन निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालने की बात कर रहे हैं, है ना। चलो कैसे निकालें ये सोचना है ना। चलिए, तो हेडिंग लगाइए, तो आप लोग हेडिंग लगाइए फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप लोग हेडिंग लगाइए फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप लोग हेडिंग लगाइए फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालें। इसको निकालना है आपको, ठीक है। चलिए, हम ये पढ़े थे, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, सभी को ध्यान में है। यहाँ देखिए, अगर हम ट्रायंगल OBC में, क्यों OBC ले रहे हैं, OBC का क्यों ले रहे हैं, बोलिए, OBC क्यों ले रहे हैं, ट्रायंगल OBC ही क्यों ले रहे हैं, जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी का टेल कनेक्ट है ना। वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी का टेल कनेक्ट है, यानी ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर, तो यही ना रिजल्टेंट वेक्टर होगा। बोलो, यही ना रिजल्टेंट वेक्टर होगा, नहीं। अगर हम इसको परपेंडिकुलर डाल दिए और, है ना, तो हमारा जो ट्रायंगल बना वो ट्रायंगल बन गया OBC। क्या बन गया, ट्रायंगल OBC, है ना। चलिए, ट्रायंगल OBC, हमारा वेक्टर बी ये है, हमारा वेक्टर बी ये है, और इस पे हम परपेंडिकुलर डालें तो हमारा ट्रायंगल बन गया OBC। क्या बन गया, OBC। तो अब हम जो भी काम करेंगे वो ट्रायंगल OBC में ही काम करेंगे, है ना। हमें ये एंगल पता करना है ट्रायंगल OBC में।
हमें ये एंगल पता करना है ट्रायंगल ओबीसी में। अभी हम क्या बोले, बोलिए, अभी हम क्या बोले? हम ये बोले, आप ये जानते हैं कि अगर साइड पता हो तो कोई भी एंगल निकाला जा सकता है, कोई भी एंगल निकाला जा सकता है ना? कोई भी एंगल निकाला जा सकता है। अगर ये एंगल निकालना है, ठीक है, कौन सा एंगल निकालना है? ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल 90 डिग्री है ना? बोलिए, ये एंगल 90 डिग्री है ना? और हमें ये एंगल निकालना है ना, तो ये क्या होगा? बेस होगा ना? ये क्या होगा? बेस होगा। और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, होगा ना? ये तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो है हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो अगर हम ट्रायंगल ओबीसी में, ये एंगल निकालना हो, ठीक है, तो इसके लिए आप साइन थीटा का भी यूज कर सकते हैं, टैन थीटा का भी यूज कर सकते हैं, कॉस थीटा का भी यूज कर सकते हैं कि नहीं? अगर हमें साइन थीटा यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगा, है ना? अगर हम साइन थीटा का यूज करेंगे ये एंगल निकालने के लिए, तो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगा। अगर हम कॉस थीटा का यूज करेंगे तो बेस और हाइपोटेनस का जरूरत पड़ेगा। और अगर हम टैन थीटा का यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखिए, अगर ये एंगल निकालने के लिए, टैन थीटा का भी यूज कर सकते हो, कॉस थीटा का भी यूज कर सकते हो, और टैन थीटा का भी यूज कर सकते हो, साइन थीटा का भी यूज कर सकते हो, है ना? अगर हम टैन थीटा का यूज करें ये एंगल निकालने के लिए, तो परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है, अगर हम कॉस थीटा का यूज करें तो बेस और हाइपोटेनस की जरूरत है। अगर हम साइन थीटा का यूज करें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की जरूरत है, ठीक है? चलिए, जिसमें AC का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, है ना? AC का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, BC का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, है ना? यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू ये एंगल निकालने के लिए, अगर हमें परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है, BC का वैल्यू हम लोग पता है, BC का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, है ना? B साइन थीटा, BC का वैल्यू B साइन थीटा निकाल चुके हैं, है ना? आप लोग ध्यान दे दीजिए, देखिए BC का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं B साइन थीटा, है ना? चलो, BC का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं? B साइन थीटा। क्लियर है? यानी इसका वैल्यू हम लोग, यानी परपेंडिकुलर का काम तो हम लोग कर चुके हैं इस एंगल निकालने के लिए। ये एंगल निकालने के लिए
परपेंडिकुलर का वैल्यू हमको पता है ना। हाइपोटेनस का वैल्यू तो हमें नहीं पता है अभी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमें AC का वैल्यू भी पता है ना। AC का वैल्यू भी हमें पता है। AC का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं, B cos थीटा। ठीक है, चलिए AC का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं, B cos थीटा। परपेंडिकुलर का BC का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं। यानी कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर का वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं और बेस का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं, है ना। परपेंडिकुलर का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं और बेस का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं, है ना। अब आप कहिएगा कि सर आप AC का वैल्यू निकाले हैं ना कि OC का वैल्यू निकाले हैं, है ना। कहिएगा ना, बोलिए। AC का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ना, और OA का वैल्यू वेक्टर A के मैग्नीट्यूड के बराबर है ना। वेक्टर, बताइए, वेक्टर A के मैग्नीट्यूड के बराबर है ना। तो OA के जगह पर वेक्टर A का मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकते हैं क्या? बोलो। यानी परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, है ना, हमें पता है। परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है। अगर परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है तो परपेंडिकुलर और बेस अगर हमें पता है, दिखाई दे रहा है, यहां देखो, परपेंडिकुलर और बेस अगर हमें पता है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर और बेस अगर हमें पता है तो हम क्यों ना tan थीटा का वैल्यू निकाले, है ना। यहाँ अल्फा है, थीटा के जगह पर अल्फा है, तो यहाँ पर tan अल्फा क्यों ना निकाले, है ना। tan अल्फा क्यों ना निकाले, बोलिए। परपेंडिकुलर और बेस हमको पता है तो tan अल्फा निकाल सकते हैं ना। यदि यहाँ थीटा रहता तो tan थीटा निकालते। तो tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा कि नहीं होगा, बोलो, है ना। तो परपेंडिकुलर आपको पता है, BC का वैल्यू पता है ना, B साइन थीटा, और AC का वैल्यू भी पता है ना। AC का वैल्यू भी पता है, B cos थीटा। AC का वैल्यू भी पता है, B cos थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यानी AC का वैल्यू भी हमें पता है, BC का वैल्यू भी हमें पता है, यानी बेस हमें पता है और परपेंडिकुलर पता है, तो tan अल्फा नहीं निकाल सकते हैं क्या, बोलिए। tan अल्फा नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए, tan अल्फा निकालते हैं। tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए नोट कीजिए आप लोग। परपेंडिकुलर BC है, बेस OC है, यहां तक कोई दिक्कत है। tan अल्फा इक्वल्स टू BC अपॉन OC।
tan अल्फा निकाल दिए। BC का वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं। BC डिवाइडेड बाई OC को लिख सकते हैं OA प्लस AC, OA प्लस AC लिख सकते हैं ना। चलिए बताइए tan अल्फा इक्वस टू BC इक्वस टू आप निकाल चुके हैं, BC इक्वस टू आप निकाल चुके हैं। BC जो है B साइन थीटा के इक्वल है, जो आप निकाल चुके हैं, B साइन थीटा। आगे OA प्लस जो OA प्लस AC है ना, OA प्लस AC है, तो OA का वैल्यू वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड प्लस AC का वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं B कॉस थीटा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, नोट कर लिए। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके। tan अल्फा यानी इसका निकालने का फॉर्मूला, इसको निकालने का फॉर्मूला, tan अल्फा निकालने का फॉर्मूला आ गया B साइन थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B कॉस थीटा, है ना। ये फॉर्मूला क्या आ गया, B साइन थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B कॉस थीटा, A प्लस B कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलिए। A प्लस B कॉस थीटा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। है ना। चलिए tan अल्फा का फॉर्मूला जो आया है, इससे यह पता चल रहा है कि वेक्टर A से वेक्टर R कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ना। वेक्टर A से वेक्टर R जो है कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। tan अल्फा इक्वल्स टू B साइन थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B कॉस थीटा। चलो A प्लस B कॉस थीटा, ये tan अल्फा निकालने से हमें क्या पता चल रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर A से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ना। यही अगर आपसे पूछा जाता कि वेक्टर R वेक्टर B से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ना, यही अगर आपसे पूछा जाता कि वेक्टर R जो है यही अगर आपसे पूछा जाता कि वेक्टर R जो है, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है, वेक्टर R जो है वेक्टर B से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये अगर आपसे पूछा जाता तो आप क्या करते, बोलिए। तो आप क्या करते, है ना। सपोज कर लो कि ये एंगल आपसे पूछा जाता, मान लीजिए कि इस एंगल का नाम हम बीटा दे देते हैं, ठीक है। क्या दे देते हैं, बीटा दे देते हैं। सपोज कर लो कि इस एंगल का नाम हम बीटा दे दिए। क्या दे दिए, बीटा। क्या नाम दे दिए, बीटा। चलिए अभी हम जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन हम निकालने का फॉर्मूला निकालें, tan अल्फा इक्वल्स टू B साइन थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B कॉस थीटा, है ना। अगर हमें वेक्टर A से ना डायरेक्शन पूछ करके, यानी वेक्टर A से कितना डिग्री के एंगल पर है रिजल्टेंट वेक्टर, ये अगर ना पूछा जाता, हमको ये पूछा जाता कि वेक्टर B से रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल है वो कितना डिग्री पर है,
है ना, वो कितना डिग्री पर है। तो क्या करते बोलिए, तो कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको tan बीटा निकालना हो, है ना, अगर आपको tan बीटा निकालना हो, क्या निकालना हो, tan बीटा, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। b sin थीटा जो देख रहे हैं, b sin थीटा जो आप देख रहे हैं, है ना, b sin थीटा जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, b sin थीटा देख रहे हैं, यहाँ पर a sin थीटा लिख दीजिए, और यहाँ पर जो a प्लस बी कॉस थीटा देख रहे हैं, यहाँ पर जो a प्लस बी कॉस थीटा जो देख रहे हैं, है ना, a प्लस बी कॉस थीटा जो देख रहे हैं, इसके जगह पर b प्लस ए कॉस थीटा लिख दीजिए, b प्लस ए कॉस थीटा लिख दीजिए, है ना। तो कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ ए के बी जहाँ पर है वहाँ पर ए लिख दिए, और जहाँ पर ए था वहाँ पर बी लिख दिए। ठीक है, बस इतना सा ही फर्क है। अब बताइए अल्फा इक्वल्स टू, अब बताओ अल्फा इक्वल्स टू, अब बताइए अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा को लिखते हैं tan इनवर्स, क्या लिखते हैं, tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब बताओ अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है। तो लिखेंगे अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड वेक्टर a, अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड वेक्टर a। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। ये कैसे कैसे हम लोग यूज में लाते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। ठीक है।